प्रातः स्नान करने के उपरांत ही मनुष्य देव पूजन, सारे मांगलिक कृत्य, श्रुति स्मृति में कहे गए जितने भी शास्त्र विदित कर्म हैं वे सब करने के लिए भगवत पूजन, पाठ, जप आदि करने के योग्य होता है। प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सर्वप्रथम सभी को सप्रेम श्री राधे राधे। कुछ लोगों ने मिलकर एक साथ प्रश्न भेजा है कि नहाने के ऊपर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालने वाले हम कोई नहीं होते। प्रश्न उनका ये है कि कुछ बोलिए कि नहाना क्यों आवश्यक है, क्या कारण है नहाना। ठीक है, इतना उत्तर तो सभी के पास है कि साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो नहाना शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है, किंतु विशेष रूप से उत्तर मांगा है क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं इसलिए। तो चलिए जल्दी जल्दी समझ लीजिए, प्रतिदिन नहाना क्यों ज़रूरी है। क्या कुछ दिन छोड़कर अथवा एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं नहा सकते? हम प्रतिदिन नहीं नहा सकते अथवा नहीं नहा पाते, क्या कोई पाप है, दोष है? ये प्रश्न पूछा है। देखिए, सबसे प्रथम तो समझना होगा कि स्नान करना किस लिए आवश्यक है। अब आप नहीं नहा पाते वो एक अलग बात है, क्यों नहीं नहा पाते ये आपको समझना होगा। स्नान नहीं कर पाते अथवा करने का मन ही नहीं होता वो अलग बात है, क्योंकि ऐसे तो लाखों लोग निकल आएंगे अगर ढूंढने चलेंगे कि स्नान किसने नहीं किया। शक्ल पर किसी की नहीं लिखा कि कौन नहाया है कौन नहीं नहाया। अब हमने तो, अगर हम बताएं तो हमने तो ऐसे ऐसे देखे जो गर्मी में भी नहीं नहाते थे और नहीं नहाते। अभी तो सर्दियां चल रही तो छोड़िए, तो और नहाते भी हैं तो मनमाना उल्टा सीधा बस पानी डाला, यहाँ वहाँ घूमेंगे, व्यर्थ के कार्य करेंगे, किंतु पहले नित्य कर्म स्नान आदि शौचाचार ये सब नहीं करेंगे। पहले उठेंगे भी तो लंबी तान कर सोएंगे, 10, 11, 12 बजे उठेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ वहाँ फ़ोन लेकर घूमेंगे आवारागर्दी में, उसके बाद में नहाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। उसको तामसी आसुरिक स्नान का कहा जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। स्नान की आवश्यकता, अनिवार्यता ये है कि देवता देखिए पवित्र होते हैं, देवता पवित्र होते हैं और देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर स्वयं तब देवता की उपासना पूजा होती है। स्वयं में देवत्व का आधान अवश्य करना चाहिए, तत्पश्चात देवी अथवा देवता की पूजा अथवा समाराधन करना चाहिए। तुम स्वयं पवित्र नहीं हुए, ऐसे तो तुम बिना नहाए धोए, हम संसार का ही उदाहरण ले लें तो कोई अच्छे घर के हैं, कुलीन हैं और पाक साफ रहते हैं, और उनके घर में कोई मैला कुचैला घुस जाए तो वो भी उससे घृणा करेंगे। फिर यहाँ तो ये देवता हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, पवित्र तो रहना ही चाहिए। तो स्वयं पहले देवता बने पूजन करने से पूर्व, तब देवाराधन करे, भगवद आराधन करे। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत ही शुद्ध होंगे और स्नान के पश्चात ही शुद्ध होते हैं, और स्नान के पश्चात ही शुद्ध होने पर जप, ध्यान, साधन, भजन, प्रभु सेवा, पूजन, मंदिर में प्रवेश, भगवान को प्रबोध कराना, उन्हें जगाना, पट खोलना, मंदिर के पूजा उपकरणों का, मंदिर का मार्जन करना, पात्र मार्जन करना, ये सब कार्य, फूल चुनकर लाना, तुलसी दल तोड़ना, ये बिना स्नान किए आप कर लेंगे? नहीं ना। तो स्नान करने से शुद्धि होती है, बिना स्नान के तुलसी नहीं तोड़ना, कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो बात अलग है कि हमें कुछ करना ही नहीं जीवन में, ना सेवा करनी, ना उपासना, ना भजन पूजन, तब फिर कुछ भी किए जाओ फिर तो हम उच्छृंखल हैं, आवारा हैं, भूत प्रेत पिशाच की तरह से। ये कोई जीवन नहीं है, पशुवत। अन्यथा हम पूजन इत्यादि के शुभ मांगलिक कार्यों के योग्य नहीं बन पाते। इसलिए प्रातःकाल शीघ्र स्नान की प्रशंसा शास्त्र विद्वानों आदि ने की है और करते हैं, तो ये हमें अवश्य करना चाहिए। खिलाफत नहीं करनी चाहिए किसी की भी। तो जो गुरु लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सब सत्य कहते हैं। साधक को, प्रभु प्रेमी भक्तों को तो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो देखिए, सूर्य उदय होने से 4 घड़ी पहले, ध्यान दीजिए, सूर्य उदय से 4 घड़ी पूर्व, यानी एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 24, 24, 48, तो कुल मिलाकर 1.5 घंटा लगभग समय हुआ। अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है।
तो 1.5 घंटा पूर्व उठ जाना चाहिए, क्या आपत्ति है। सोते नहीं रहना चाहिए कि अभी तो अंधेरा है, अरे अंधेरा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, आप उठ जाइए, बस बात मत बनाइए। सर्दियों में आप देख लीजिए कि आपका सूर्योदय किस स्थान पर होता है और कितने समय पर होता है, और आप उस हिसाब से उठ जाइए 1.5 घंटा पूर्व, कम से कम 1.25 घंटा पूर्व तो उठिए। कैसे साधक हैं आप सब। सोते नहीं रहना चाहिए लंबी तान करके, अभी कंबल में रजाई में अच्छा लग रहा है, हम भड़क गए, अभी गर्माहट मिल रही है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और यदि सोते रहे तो फिर आप साधक नहीं है, फिर आप धोखे में हैं। शास्त्र कहता है ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पादक कृच्छ्रेण शुद्धयति। आचार्येन्दु पृष्ठ संख्या 17 में स्मृति रत्नावली का वचन है। हाँ, बहुत वृद्ध हैं, अबोध बालक हैं, रोगी हैं, कष्ट में हैं, तो दोष नहीं है, किंतु ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, जो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा लेता है ना, वह आपके सारे पुण्यों का नाश कर देती है। और फिर जो ऐसा करता है मोहवश, उसे फिर पादकृच्छ्र आदि आदि व्रत करने से ही शुद्धि होती है। और डेली हम किए जाएंगे, डेली व्रत करेंगे तो फिर उसकी फिर वैसी शुद्धि नहीं होती। उठकर इष्ट देव और गुरु आचार्यों का स्मरण करें, पुण्य श्लोकों का स्मरण कर्मकांड के अनुसार बताया है। और यदि हम गुरु युक्त हैं, गुरु धारण किए बैठे हैं, हम किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, तब फिर हमें अपने आचार्य के द्वारा दी गई उपासना साधना करनी चाहिए, हरि गुरु का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र करना चाहिए, कुछ व्यायाम आसन आदि भी करने चाहिए, और शौच, दंत शुद्धि, मुख शुद्धि, दतुवन मंजन आदि करना चाहिए, फिर स्नान करें। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टा दृष्टकरम हि तत् सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम। दक्ष स्मृति दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। प्रातः स्नान करने के ध्यान दीजिए, प्रातः स्नान करने के उपरांत ही मनुष्य देव पूजन, सारे मांगलिक कृत्य, श्रुति स्मृति में कहे गए जितने भी शास्त्र विदित कर्म हैं, वे सब करने के लिए भगवत पूजन, पाठ, जप आदि करने के योग्य होता है। फिर कहा अत्यंत मलिनः कायो नवच्छिद्र समन्वितः स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानं विशोधनम। दक्ष स्मृति दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ये अत्यंत मलिन देह है, ये शरीर, मनुष्य शरीर अत्यंत अपवित्र है। इसके प्रत्येक नवोद्वारों से होकर दुर्गंध और अशुद्ध धातुएं निकलती रहती हैं, पसीना, स्वेद, वात, पित्त, कफ इत्यादि। और सोने के पश्चात तो अवश्य ही मलमूत्र प्रवाहित होते रहते हैं, घोर अशुद्ध हो जाता है। यदि आधे घंटे से ऊपर आपने नींद ले ली दिन में भी, तो भी आप गंदे हो गए, आप अशुद्ध हो गए, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो इसके लिए प्रातः स्नान का विधान किया गया है, इससे विशुद्धि प्राप्त होती है, शोधन होता है। 9 छिद्रों से युक्त इस अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मलमूत्र निकलते रहते हैं, बहते रहते हैं, अतः प्रातः स्नान से इसकी शुद्धि होती है, ये तात्पर्य है कहने का। तो हमें शुद्ध होना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने वाले के पास भूत, प्रेत, पिशाच, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये नहीं आती, वो दूर रहती है, क्योंकि पवित्र है वह। और ये जो भूत प्रेत, ये नेगेटिव तामसिक शक्तियां जो होती हैं, ये शुद्ध से दूर भागती हैं। इस प्रकार शरीर की स्वच्छता, रोगनाश, पवित्रता, ये जो दृष्ट फल हैं, और पापों का नाश, पुण्य की प्राप्ति, ये अदृष्ट फल हैं। ये दिखाई नहीं पड़ते, किंतु वहां पर परलोक में भी हमारा काम बन रहा होता है। और दृष्ट फल यानी स्नान करने से रूप, सौंदर्य, सौभाग्य और रोगनाश, पवित्रता, स्वच्छता, ये सब दृष्ट हैं, दिखाई देता है। ये दोनों एक साथ मिलते हैं जो प्रातः स्नान करता है। इस प्रकार दोनों एक साथ मिल जाते हैं, युगपत होता है ये काम। अतः स्नान परमावश्यक है। प्रातः स्नानं चरित्वाथ शुद्धे तीर्थे विशेषतः प्रातः स्नानाद्यतः शुद्धे कायोऽयं मलिनः सदा नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नायी जनं क्वचित् दृष्टादृष्टफलं तस्मात् प्रातः स्नानं समाचरेत्। दक्ष स्मृति, यह अभी बता ही दिया अर्थ ऊपर। गुणादश स्नान परस्य साधो रूपं च तेजश्च बलं च शौचम आयुष्यमारोग्य मलोलुपत्तमं दुस्वप्नं नाशश्च तपश्च मेधाः। दक्ष स्मृति दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। रूप, बल, तेज, शौर्य, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न, कोई बुरा स्वप्न देखना और इत्यादि, और तप,
यज्ञ आदि का जो फल है वह, और पापों का नाश और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। फिर कहा गया स्नान मूला क्रिया सर्वाह श्रुति स्मृत्युदितम नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेते श्री पुष्ट्यारोग्यवर्धनम। वेद शास्त्र स्मृतियों में कहे गए जितने भी शुभ कर्म हैं वे सब स्नान मूलक हैं, यानी वेद शास्त्रों स्मृति में, इन ग्रंथों में, हमारे धर्म शास्त्रों में जितने भी विधि निषेध कहे गए हैं वे स्नान मूलक हैं। बिना स्नान किए आप उनको नहीं कर सकते, उनका निषेध है। और लक्ष्मी, पुष्टि और आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले को, जो इन्हें चाहे, उसे सदैव स्नान करना चाहिए। फिर कहा गया स्नान मूला क्रिया सर्वा संध्योपासन बेवच स्नानाचार विहीनस्य सर्वास्यु निष्फला क्रिया। वाधूल स्मृति 69वां श्लोक। नहीं स्नानम विना पुंसाम प्राशस्त्यम कर्म सुस्मृतम लघु व्यास संहिता। फिर कहा पहले अध्याय का 7वां श्लोक। फिर कहा अस्नातो नाचरेत कर्म जप होमादि किंचन बृहत् पराशर स्मृति दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। अब फिर कहा बिना स्नानम तु यत्कर्म पुण्य कार्यमयम शुभम क्रियते निष्फलम ब्रह्मस् तत्प्रगृह्णन्ति राक्षसाः स्कंद पुराण पहले अध्याय का 24वां श्लोक ब्रह्मखंड। यानी कि सारी वेद शास्त्र स्मृतियां और स्मृतियां, ये समस्त धर्म ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं। जितनी भी इसमें कही गई क्रियाएं हैं हमारे वैदिक वाङ्मय में, धर्मशास्त्रों में, वे सब स्नान करके ही की जानी चाहिए। स्नान के बिना जो कुछ भी पुण्य, धर्म, कर्म, यज्ञ, व्रत, तपश्चर्या, दान, व्रत, उपवास और जो भी शुभ कर्म हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं। सर्वा निष्फला क्रियाः। उसे वह प्रगृह्णन्ति राक्षसाः, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं उसके फल को। बिना स्नान किए यदि आपने कुछ भी किया तो, और उसकी बुद्धि भी फिर राक्षसी होगी, क्योंकि वह बिना स्नान किए भोजन कर लेता है, बिना स्नान किए सब कुछ कर लेता है, मुख शुद्धि नहीं करता, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल। भजन उपासना में मन नहीं लगेगा। समझ जाना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। अब स्वयं देख लें कि कौन क्या करता है, किसका ये सब हो रहा है।